व्हाट इज़ योर एक्सप्लेनेशन मिस किम? क्यों किया आपने ये सब? जब आपको पता था कि ये मीटिंग मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, देन हाउ कैन यू बी सो केयरलेस मिस किम? हैव यू इवन रियलाइज्ड, डू यू इवन नो उस प्रोजेक्ट का वर्थ कितने बिलियंस डॉलर्स में था? एंड आई लॉस्ट इट जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। सो आई नीड अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन व्हाई? बट मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। झूठ मत बोलो। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मिस्टर ली ने आज सुबह मुझे फ़ाइल दी है। व्हाट? मिस किम आप ये क्या बात कर रही हैं? मिस्टर ली, आज आपने मॉर्निंग में मुझे ये फ़ाइल दी थी कि दैट प्रेज़ेंटेशन अभी क्या बोल रही हैं मिस किम? मैं आपको 1 हफ़्ते पहले दे चुका हूँ। हाँ, मिस किम। मैंने मॉम से परमिशन ली थी। उन्होंने दे भी दी। उन्होंने डैड से पूछ के परमिशन दी थी। कब से चल रहा है ये? जस्ट 2 मंथ्स। किसके साथ? अ, जिमिन जिमिन के साथ। और कोई फ्रेंड है तुम्हारा? नहीं। वो कौन था जिसके साथ तुम घूम रही थी? क्या? वो लड़का कौन था? कौन? क्या? क्या मैं तुम्हें इसलिए बाहर भेजता हूँ तायॉन्ग? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, फिर भी मैंने पता किया है उसके बारे में। ही इज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो कोरिया का भी नहीं है। दोबारा उसके साथ ना देख लूँगी मैं। अपने फाइनल ईयर कंप्लीट करो और उसके बाद तुम्हारा मैरिज ऑलरेडी फिक्स्ड है। एंड आई एम अगेन वार्निंग यू तायॉन्ग,
कुछ भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे मेरा या डैड का सर झुक जाए। समझ रही हो? जिस लड़के के साथ तुम घूम रही हो, ही इज़ नॉट नाइस बॉय। पता किया है मैंने उसके बारे में। जॉन जंगकुक, बहुत किस्से हैं उसके। और मेरी बहन ऐसे लड़के के अराउंड घूमे, मुझे पसंद नहीं है। दोबारा ये हरकत हो ना जाए। तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है। बट यंग क्या? I'm सॉरी, बट मुझे यांग डोंग पसंद नहीं है। तुमसे किसी ने पूछा है? बट यंग एटलीस्ट इतना तो हक है ना मुझे। यांग डोंग हमारे बिजनेस पार्टनर का बेटा है एंड ही फ्रिकन लाइक यू। ये हमारे लिए बेस्ट है। बट यंग, कहा ना, कुछ भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं जिससे मेरा या डैड का मज़ाक बने हमारी सोसाइटी में। बता, आज बहुत आराम से बोल रहा हूँ। शायद दोबारा मैं ऐसे आराम से ना बात करूँ। कीप दैट इन योर माइंड and stay away from that guy. Stay away. He is not a nice boy. Got that? बहुत खुश होंगे ना अभी तुम? बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें मेरी ऐसी हालत देखकर? तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने फिर एक जंग जीत ली। मुझे सारे ऑफिस के सामने ह्यूमिलिएट करके, मुझे बेइज्जत करके, मुझे उस गलती की सजा दे करके जो मैंने कभी की ही नहीं। मुझसे वो मनवाया गया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। कितना, तुम कितना और गिर सकते हो जंगकुक? बस 10 महीने, सिर्फ 10 more months, then I leave your side forever. सिर्फ 10 और महीने मुझे तुम्हें झेलना है। उसके बाद ये मनहूस चेहरा देखने के लिए मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं रहूंगी। उसके बाद तुम किसे टॉर्चर करोगे जंगकुक? किसे उन गलतियों के लिए जिम्मेवार ठहराओगे जो तुम्हारे ऑफिस में कोई और करता है? आई हेट यू जंगकुक। हर बीतते टाइम के साथ मेरे लिए तुम्हारी नफरत डबल होती जाती है। इस ऑफिस में सेम रूफ के नीचे तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए अजाब होता जा रहा है। That suffocate me very hard. I hate you जंगकुक। I hate you. मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन मैं तुम्हारी नजरों से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। तुझे मालूम हुआ ही नहीं मेरे दिल में छुपा है क्या, ना आँखों को पढ़ा तूने, ना ये पूछा हुआ है क्या। You will leave me again? ये 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 कैस कैसे सोच सकती है? मैं मुझे इतने इतने सालों के बाद मिली है। मैं कैसे? नहीं, नहीं। जंगकुक, मेरे उस क्लाइंट से बात हुई है एंड दे आर ओके। वो हमें अगेन चांस देने वाले हैं बिकॉज ऑफ आवर कंपनी रेपुटेशन। तो उन्होंने बोला कि हम सेकंड चांस देंगे। मैंने ए नहीं, ये जंगकुक, ओए ब्रो, व्हाट हैपेंड? जंगकुक, हाँ क्या हुआ? मैं तुझे कुछ बता रहा हूँ यार। कहाँ खोया हुआ है? क्या बड़बड़ा रहा है? मैं तुझे बोल रहा था वो कंपनी, तू सुन रहा है? वो सुबिन, उसने मुझे
अभी बोला क्या? किसने? क्या बोल रहा है यार तू? क्या पागल-वागल हो गया है? हो जाऊँगा, हो जाऊँगा। उसने उसने अभी मुझे बोला कि शी विल लीव मी अगेन। शी तयंग, ये वही है राइट? हाँ, ये ये वही है। सो व्हाट डू यू थिंक? जो तूने किया है वो उसके साथ तेरे साथ रहने वाली है वो? आर यू इन योर सेंसेस ब्रो? हाउ हाउ कैन शी लीव मी? मैं कैसे रहूँगा? जंगकुक बिहेव। सुबिन, सुबिन, उसे रोको। वो कहीं नहीं जा सकती। ब्रो आर यू मैड? तू कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं? अगर वो ऐसा तेरे साथ करती ना तो कब का उसे छोड़ के चला जाता। वो पागल था। मैं मैं बेवकूफ था। मैं बेवकूफ था। सुबिन, बहुत सालों के बाद मैंने अपने दिल की धड़कन सुनी है यार। मैं बेवकूफ था कि कि मैंने उसे खो दिया उस टाइम पे। मैंने उसे इतनी तकलीफ दी उस टाइम पे। वो अपना सब कुछ छोड़ के आई थी मेरे पास, और तूने उसका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। जो हम नवा थे अब वो खफा है, कल हम सफर थे अब है जुदा, क्यों आंसुओं से लिखने लगी है अब जिंदगानी ये दास्तां। आई वॉन्ट योर बॉडी नॉट यू। जा रहा हूँ आज मैं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी मिलूंगा भी नहीं, और अगर मिला भी तो जैसे अभी तुम्हारा हाल किया है ना, इससे बदतर करूँ। वो दिन मेरी जिंदगी का एक नाइटमेयर है, जो मुझे सालों तक हॉन्ट करता रहा, आज भी करता है। उस दिन जिस दिन मैं न्यूयॉर्क के लिए आ रहा था, उसका चेहरा, उसकी वो आंखें जो रोते रोते सोच गई थी, उसकी नोज, वो मुझे कुछ बताना चाह रही थी, बट मैं अपनी ईगो में इतना अंधा हो गया था कि मैं किसी की सुनी ही नहीं। क्योंकि उस दिन मुझे मेरा मकसद मिल गया था। मैंने जो सोचा था वो पूरा हो गया था। जिस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था, उस दिन मैंने सोचा था कि इसकी जिंदगी में जहन्नुम बना दूंगा। मेरा प्लान कामयाब रहा। मैंने वो हर कुछ किया जिससे मैं तायंग का भरोसा जीत सकता था। मैंने वो सब कुछ किया जिससे तायंग मेरे पास आ सकती थी। ये इतना इतना आसान था, क्योंकि वो खुद एक दुखी फैमिली से बिलोंग करती थी। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। She just asked love, जो उसे मैंने दिया था। मुझे लग रहा था कि मैं जो पल तायंग के साथ जी रहा हूँ वो मैं उसे पागल बना रहा हूँ, मैं उसे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन कितना गलत था मैं, कितना गलत था। मैं उसे पागल नहीं बना रहा था, मैं अपने दिल को पागल बना रहा था कि वो पल मेरी पूरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल थे। वो उसके साथ जिया हुआ हर टाइम प्राइसलेस था। सुबिन, तू मुझे पूछता है ना कि मैं रातों को सोता क्यों नहीं हूँ, इतनी तकलीफ क्यों होती है मुझे। जब मैं यहाँ आया था 5 साल पहले, तो मुझे कह रहा था ना कि तूने इतनी बड़ी पार्टी क्यों थ्रो की है मेरे ग्रेजुएट होने की। नहीं, उसकी सबसे बड़ी रीजन थी कि मैंने किसी का दिल तोड़ा था, उसे मिलियंस ऑफ टुकड़ों में तोड़ के आया था। उस टाइम पे मैं खुद को बहुत प्राउड फील कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो प्राउड
कुछ सालों के बाद एक नाइटमेयर का रूप ले लिया। दिन रात मैं सिर्फ काम 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 सिर्फ काम करता रहा, और फिर भी एक खालीपन था। मुझे मुझे कुछ अधूरा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ कुछ है जो पीछे छूट गया है। मैंने डेट करना स्टार्ट किया तो कहते थे कि इतनी लड़कियां क्यों बदलता है तू? बस इसलिए कि मुझे मुझे उन सब में तायांग को ढूंढना था, जो मुझे खुद को भी नहीं पता कि मुझे उनमें तायांग को ढूंढना था। वो ना होते हुए भी मेरी पूरी जिंदगी में थी, जिसका एहसास मुझे कुछ टाइम के बाद हुआ कि वो मेरे लिए कितनी जरूरी है। रातों को नींद नहीं आती थी उसका वो चेहरा याद करके, उसे इमेजिन करके सोता था मैं। उसकी वो प्यारी प्यारी सी मुस्कान, उसकी वो बातें, उसकी वो फनी फेसेस, सब मिस करता था। इतनी मुश्किल से खुद के ईगो पर मैंने काबू पाया कि ये सब कुछ जो मैं सोच रहा हूँ ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये मेरा प्यार है उसके लिए। आई लव हर, आई लव हर सो मच। फिर भी मेरा ईगो मेरे प्यार के बीच में आ गया। फिर जब मैंने उसे डैड के ऑफिस में देखा, मानो मेरी सांसें थम गई। मेरे दिल की धड़कन मुझे पहली बार इन 5 सालों में सुनाई दी थी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी को जीने का फिर से एक मकसद मिल गया, क्योंकि वो मेरे सामने आ गया। बट वहां फिर मेरा ईगो बीच में आ गया। ना चाहते हुए भी मैं पता नहीं क्या क्या उसके साथ करने लगा। मुझे लगा मैं थोड़ा सा उसके साथ खेलूंगा, देन उसे कैसे भी करके अपना बना लूंगा। अंटिल मुझे पता नहीं चला कि वो एक बच्चे की माँ है। जिस दिन मुझे ये बात पता चली थी, आई स्वेयर समन, मेरा मन था कि उसके वो जो बच्चे का बाप है उसे अपने इन्हीं हाथों से दफना दूं। मॉर्डन ऐसी तड़पती मौत दूं उसे, बट वो बच गया, because he was already dead. No matter what, Subin, but now I totally realize कि मुझे अगर खुद को बचाना है तो मुझे तय को अपने पास रखना। वो मेरे दिल की धड़कन है। अभी जो उसने मुझे बोला कि she leave, मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। वो सिर्फ मेरी है। चाहे मैंने जितने भी गुनाह किए हो, हर चीज की माफ की है, और मैं अपनी तायों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, और उस पर सिर्फ मैं ही क्लेम करूंगा, उसका बेटा भी नहीं। Why do I feel like you're behaving like a psycho? I am, because now this is not about taking my revenge. This is about claiming her back. जो मेरा है उसे वापस लाने की बारी है, बाय हुक और बाय क्रुक। बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम।